अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है आज रात में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया क्वालीफाई हो गई है फाइनल के लिए, श्रीलंका बाहर हो गई है। जैसा हम सब ने देखा कि रात को किस तरह इंडिया ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं करा बांग्लादेश पे, वो तो बांग्लादेश की कुछ अपनी गलतियाँ थी जिसकी वजह से बांग्लादेश बैक फुट पे गई। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज, और जो सबसे बड़ा मैं बोलूँगा पाकिस्तान का अब तक का एशिया कप का जो सबसे बड़ा मैच हो सकता है ना, वो आपका आज रात वाला है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई है, नॉकआउट है, सेमीफाइनल है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, क्योंकि दोनों टीम इस टाइम 2-2 पॉइंट पे हैं। 4 पॉइंट होंगे और सीधा फाइनल में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, समझूंगा कि पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, अगर आप बात की जाए। क्योंकि देखें, बांग्लादेश का कहीं ना कहीं हमें, जैसे देखें, वो अब एक प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड टीम होती जा रही है। उसमें आप देखें कि ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़ी टीम से खेलते हो तो ना बहुत हद तक मतलब लोग एज्यूम कर लेते हैं यार बांग्लादेश का जीतना थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमने कल रात में मैच में हमने देखा कि किस तरह इंडिया ने, मतलब हालांकि इंडिया को स्टार्ट अभिषेक शर्मा ने दिया, अच्छा खेल रहे थे, फिर भी देखें आप, मतलब 10 ओवर पे, 11 ओवर पे 100 थे उनके, अगले क्या कहते हैं ओवरों में उनके 60 भी नहीं बने 9-10 ओवरों में। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया ने भी कल पाकिस्तान वाली गलती करी। लेकिन ये होता है, ये हो जाता है क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। तो इंडिया को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गारंटेड नहीं ले सकते वो लोग अपने आप को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई इसमें डाउट नहीं है, सामने बांग्लादेश की बॉलिंग थी। इंडिया को अगर सेकंड बैटिंग मिलेगी तो वो इजी खेलेंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो देखें वही हुआ। बाकी अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, जो आज रात में होने जा रहा है, तो देखिए बांग्लादेश रात में मैच खेली है और उसने आज फिर मैच खेलना है। तो आप फिर समझ सकते हैं कि क्या उनकी फटीक होगी बॉडी की, कितना उनको स्ट्रेस होगा, मतलब सही से आराम भी नहीं मिला होगा उनको। मतलब क्या यार, घर जाते जाते 2-3 घंटे लग जाते हैं, वो जाके फौरन सोए होंगे। वो सुबह उठ के, मतलब कोई, मतलब होटल से मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर भी निकले होंगे, वो डायरेक्ट अब मैच खेलने आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक, ये मैं कहता हूँ थोड़ा सा नाइंसाफी, लेकिन देखें आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपको ये सब चीजें तो देखनी पड़ती हैं। अच्छा, जहां तक बात है मैच की, तो देखें वही मैं एक बात बोलूंगा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ तो चेस कर लिया था, लेकिन इंडिया के खिलाफ यूएई में चेस नहीं कर पाया। ये मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में था। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आप चेज इस तरह नहीं कर सकते, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ता है पहले से, जैसी मैच शुरू हो। और वो आपको अभिषेक शर्मा और गिल ने करके दिखाया था पाकिस्तान वाले मैच के खिलाफ, वरना इतना आसान नहीं होने वाला दुबई में 170 चेस करना। तो देखिए टॉस जीतकर मेरा तो अभी भी यही ख्याल है, टीम चेस पर ही जाएंगी। क्योंकि देखें अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 120 30 40 पे आउट होंगे, तो फिर वो आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर ही खत्म हो जाता है दूसरी टीम से। तो अगर आप 120 30 रखते हैं, आई मीन 140 भी रखते हैं, तो देखिए दूसरी टीम के ना फिर माइंड में वो एक साइकोलॉजिकल एज होता है कि यार 120 बॉले हैं, हमने 140 बनाने हैं। तो वो उनके लिए फिर इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, अगर आप 160 70 80 करते तो फिर वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल वो जाते हैं कि यार हम कुछ थोड़ी मारने की कोशिश करें, हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करें, हम पावर प्ले में 50 60 70 रन लगाएं, जिसकी वजह से आपको बैटिंग मिल सकती है। तो मेरा जहां तक ख्याल है, कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान जीते, तो मतलब पहले उनको बॉलिंग ही करनी चाहिए, चेस पर जाएं। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ जब पहली बैटिंग करी, तो अच्छा खासा स्कोर जाते जाते भी 170 पर रुक गए। वो तो इंडिया थी, चेज हो गया। मैं नहीं मानता वहां कोई और टीम होती तो पाकिस्तान उस तरह चेस करने देता। और अगर इंडिया की भी मैं बात करूं तो थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहां पर करना चाहता हूं कि देखिए वो अभिषेक शर्मा की वजह से इंडिया इस टाइम जो मैचेस जीत रही है वो जीत रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि क्योंकि अभिषेक शर्मा की अगर आप इनिंग्स हटा दें तो देखें आप, फिर कुछ नहीं बच रहा है, इंडिया की टीम 100 की भी नहीं हो रही है। ये आपने कल रात वाले मैच में भी देखा, और आपने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा कि बात लास्ट ओवर तक चली गई थी। ये बात लास्ट ओवर तक चली गई थी, मतलब आपके अगर जिस तरह का स्टार्ट दिया था अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, तो ये बात जानी नहीं चाहिए थी लास्ट ओवर तक, लेकिन फिर भी चली गई थी।
तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को ये चीजें सोचनी है जो उनको लाजमी तौर पे फाइनल में उनको परेशान कर सकती है, मेरा ये ख्याल है। और आपका एक बुरा दिन होना होता है। बाकी तो देखें, आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है उसमें आपको कहीं ना कहीं मैं ये नजर आ रहा है मुझे कि टीम ये लोग सेम खिलाने वाले हैं। सही है, टीम में ये मुझे नहीं लग रहा कोई तब्दीली कोई चेंजेस करेंगे। पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि यार हसन उसको हुसैन तलत को बिठाकर हसन नवाज को वापसी लाओ, लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा ऐसा होता हुआ, क्योंकि उसकी रीजन है ना यार, आपको हुसैन तलत ने जिस तरह मैच विनिंग नॉक खेल के दी है, उसका कॉन्फिडेंस अभी यहाँ होगा, तो आप उसको इस तरह नहीं बिठा सकते। एक चेंज आप, फोर्स चेंज आप जिसको कहते हो, आप कर सकते हो कि आप साइम अय्यूब को बिठा सकते हो। क्योंकि देखें, उसने जब इंडिया के खिलाफ 3 ओवर आपने करवाए ना उससे, उसने खुद तो नहीं करे, आपने उससे इंडिया के खिलाफ 3 ओवर करवाए, उसके बाद उसकी पिटाई हुई, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, आपने उसको बिठा दिया, आपने उसको ओवर ही नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं अब इन लोग के दिमाग में ये चीज भी चल रही होगी, यार साइम रन वैसे ही नहीं कर रहा था, हमने उसको ओवर भी नहीं कराया, तो उसकी बॉलिंग के बिना हम मैच भी जीत गए, तो क्या हम इसको बिठा सकते हैं? तो देखें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी निजाम है, ये चीजें तो चलनी होंगी उनके दिमाग में कि साइम अयूब को हम बिठा देते हैं, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं अगर आपको बताऊं कि साहिबजादा फरहान और फखर जमान तो देखें अच्छा पेयर चल रहा है, वो आपको एक अच्छा स्टार्ट देके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो नीचे प्लेयर आ रहे हैं ना, उनकी गारंटी नहीं है। सलमान अली आगा, मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा, हम एशिया कप गुजर जाए उसके बाद हम इस पर सही से बात करेंगे। आसिम भाई भी बड़ा क्या कहते हैं गुस्से हैं इन पे। सलमान अली आगा जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, देखें मैं नहीं समझता कि एक ऐसा प्लेयर जो अपनी जगह टीम में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ है। मतलब मेरी ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जिस तरह की सलमान अली आगा जिस टाइप ऑफ प्ले कर रहे हैं, मतलब मुझे तो प्ले भी उनका नजर नहीं आ रहा वो क्या प्ले कर रहे हैं, कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, कोई उनकी किसी मैच में उनका कोई जिसको कहते हैं योगदान होता है, कुछ हिस्सा होता है, कुछ उनका हिस्सा नहीं है किसी भी मैच में, तो कहीं ना कहीं बड़ा परेशान कर रहे हैं वो। और आपको पता है फिर हुसैन तलत और जिस तरह मोहम्मद नवाज ने बताया बचाया है आपको, वरना आपको श्रीलंका वाला मैच भी लग गया था। तो कहीं ना कहीं आपके मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आप साइम अय्यूब को बिठा के, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक फोर्सफुल चेंज, लेकिन पता नहीं अब ये करेंगे नहीं करेंगे। वैसे तो इनको जाना चाहिए सेम प्लेइंग 11 के साथ, लेकिन फिर भी अगर ये करते हैं तो मतलब इतना बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो ट्राई। क्योंकि देखिए उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे, जब आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो यू शुड ड्रॉप। देखें, ये किसी के भी रिश्तेदार की टीम नहीं है, ये किसी की भी खुद की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। आपको इन द एंड आपको जीत चाहिए ना भाई सबको, हमें तो पाकिस्तान को जीता हुआ देखना है। आप, मैं कह रहा हूं इन सबको 11 को बाहर निकाल के आप दूसरे 11 ले आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, हमें जीत चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बातें नोट करनी पड़ेगी, प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी, टॉस जीतकर आप ब्लंडर ना मारें, आप कैप्टनसी अच्छी करें। देखें वही बात आ गई, जब आप रन नहीं करके दे रहे हो तो आप कैप्टनसी तो अच्छी करो, आप कैप्टनसी भी अच्छी नहीं कर रहे तो फिर आपका जवाब नहीं बनता कोई टीम में होने का। तो वही बात आ जाती है कि आपने देखें कहीं ना कहीं आप ये हम सब ये सब जब बातें कर रहे हैं तो कोई ना कोई वजूहात है, आपने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली एशिया कप में। पाकिस्तान का इस नहज पे आके खड़ा होना, मतलब बांग्लादेश के साथ आपका नॉकआउट है, ये वैसे तो एक अच्छा है। अगर आप टेबल पर देखोगे, पाकिस्तान अपने तकरीबन सारे मैचेस खेला है और जीता, सिर्फ इंडिया से हारा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो तो ये पाकिस्तान की अच्छी क्रिकेट नहीं, ये दूसरी टीमों की बुरी क्रिकेट है। क्योंकि जिस तरह दूसरी टीमों ने खेला है, मतलब बांग्लादेश ने श्रीलंका को मार दिया, जिससे श्रीलंका बाहर होने के चांसेस उसके हो गए, ठीक है। अब जाहिर है उसको श्रीलंका ने जब बांग्लादेश ने श्रीलंका को मारा है तो इंडिया ने तो लाजमी मारना था ना श्रीलंका को, तो वो वैसे ही 2 मैच बाहर हो गई। तो देखिए कहीं ना कहीं इसी तरह की कुछ चीजें होती हैं। तो आपने ये चीजें बड़ी नोट करनी है कि आप जो पहुंच रहे हो फाइनल में, जिस तरह में शाहीन आफरीदी की भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट थे कि यार हम मतलब फाइनल में पहुंच रहे हैं, देखते हैं इंडिया कब पहुंचेगा क्या होगा। तो देखें आप अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से नहीं पहुंच रहे, तो इस टाइम सबसे अच्छी चीज ये, आप मुंह बंद करके अपनी क्रिकेट खेलें और उस पर फोकस करें। बाकी जहां तक बात है, देखें जो मैंने आपको बताया कि टॉस जीतकर बांग्लादेश के ये सैफ पर बड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉस जिस तरह उसने कल रात में इंडिया के खिलाफ बैटिंग करी है, नो डाउट उसके 4-5 कैच छोड़े, इंडिया को पता नहीं फील्डिंग को क्या हो गया, उनके हाथों के बीच से बॉलें जिस तरह निकल रही है।
आपको नो डाउट सैफ पर नजर रखनी पड़ेगी, सही है, उनके हृदय पे नजर रखनी पड़ेगी। जाकिर अली मतलब वो आते साथ ही बल्ले घुमाते हैं, तो ये जरा 2-4 प्लेयर हैं। और बॉलिंग में तो नो डाउट आपको मुस्तफिजुर रहमान और उनके जो राशिद हुसैन है, रशीद, आपको कहीं ना कहीं देखें, आपको ये आसान नहीं होने वाला है आज रात वाला मैच, लेकिन आपको ये जीतना है, आपके लिए नॉकआउट है। अगर आप ये मैच आज हारते हैं तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा हार, क्योंकि ये मतलब मेरे समझ से बिल्कुल बाहर हो जाएगी, जो मतलब जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। तो उम्मीद यही है कि हम आज का मैच जीतते हैं, अच्छी होप लेकर फाइनल में जाते हैं। मतलब फाइनल में अब वही है ना, लोग आपसे क्या उम्मीद लगाएं, जिस तरह आपने 2 मैच खेलना है, आपने दूसरा तो जीता हुआ मैच उनके हाथ में इस तरह दे दिया प्लेट में रख के, तो वो कोई जवाब बनता नहीं है आपसे मतलब कुछ भी कहने का। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्रिकेट है, एट द एंड कुछ भी हो सकता है। और बाकी यही है कि आज का मैच हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे मैंने आपको बताया, चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ करेंगे, और करने भी नहीं चाहिए। हाँ, एक फोर्सफुल चेंज ये कर सकते हैं, शायद अयूब को अगर ये बिठा दें। बाकी टॉस पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं आज ये कैसा कारनामा करते हैं। मैच के बाद हम वीडियो में बिल्कुल आपसे मिलेंगे, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि 28 को पाकिस्तान मुकाबला इंडिया का फाइनल भी हमें देखने को मिले, ताकि और हमें मजा आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।